अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमने इंटेलिजेंस सीरीज़ शुरू की है, तो आज का जो हमारे साथ टेस्ट है वो इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 1 है इनलागी पैटर्न का। इससे पहले जो है ना हमने वर्बल, नॉन वर्बल, कोडिंग वर्ड्स और जो है ना प्रीफिक्सेस का इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ना उस वीडियोस की सूरत में वो अपलोड किया था। अब हम इनलागी पैटर्न के बारे में बात करेंगे। इनलागी पैटर्न टेस्ट इंटेलिजेंस का वो टेस्ट होता है जिसमें हम दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुकात को देखते हैं या उसके कम्बिनेशन देखते हैं। तो वीडियो में जानने से पहले हम आपको ये वाज़ह करना चाहते हैं कि हमने एक सीरीज़ बनाई है इंटेलिजेंस टेस्ट की। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पर जो है ना पड़ी हुई है, आप लोग उसे देखिए ताकि हम वक्तन फ़वक्तन उसके तरीक़ेकार के मुताबिक वीडियोस अपलोड करते रहे और आप जो है ना टेस्ट के लिए तैयारी उसके ज़रिए करते रहिए। अब हम चलते हैं वीडियो की जानिब। तो हमारे साथ पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, कप लिफ बर्ड, यानी इंसान चाय किस चीज़ से पीता है? लिप्स यानी होंठों से ही पीता है ना। तो इसी तरह जो है ना बर्ड्स जो है यानी परिंदे जो है ना वो खाना किस चीज़ से खाते हैं? तो वो चोंच से खाते हैं। तो चोंच को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बीक। मैंने नीचे जो है ना इस क्वेश्चंस के जवाब भी दिए हैं। तो ये देखिए, कप और लिप्स, इसका कम्बिनेशन जो है ना एक जैसा ही होता है। तो चाय का कप है, गिलास है या जो भी है, इसे हम किस जगह से पीते हैं? होंठों से ही पीते हैं ना। तो इन दोनों का कम्बिनेशन सेम हुआ। इसी तरह बर्ड्स जो है ना वो खाना किस चीज़ से खाते हैं? वो भी मुंह से खाते हैं। तो उसके मुंह के अंदर जो है ना वो चोंच होता है, उसे हम बीक कहते हैं। आप लोगों ने भी इसी तरीके से जो है ना क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है। ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन में आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं क्योंकि ये बहुत पेचीदा होते हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। मैंने आप लोगों के लिए इजी क्वेश्चंस लाए हैं ताकि आप लोग इसे सिर्फ समझ सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है, फ्लो रिवर, यानी दरिया जो है ना वो बहता है। इसी तरह स्टेगनेंट जो है ना वो तालाब के लिए आता है। आप नीचे ऑप्शन में देख सकते हैं सी फूल, यानी एक्सप्लेनेशन में देखिए, एज वाटर ऑफ अ रिवर फ्लोज सिमिलरली वाटर ऑफ अ पूल इज स्टेगनेंट। स्टेगनेंट मीन तालाब का जो पानी है ना जो वो ज़्यादातर हमारे साथ जो है ना वो धीरे धीरे चलता है या रुका हुआ होता है। इसी तरह रिवर क्या करता है? वो बहता है। तो इन दोनों का कम्बिनेशन भी सेम है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर, पा कैट, यानी बिल्ली के पाँव को जो है ना हम क्या कहते हैं? फा। इसी तरह हुप जो है ना वो किस चीज़ के पाँव को कहते हैं? तो इसमें जो सही ऑप्शन हमारे पास है वो हॉर्स, यानी घोड़े के जो नाल है उसे हम हुप कहते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड, यानी ऑर्निथोलॉजिस्ट का ताल्लुक किस चीज़ से है? बर्ड्स, परिंदों से है। इसी तरह आर्कियोलॉजिस्ट का ताल्लुक किस चीज़ से होगा? इसका कम्बिनेशन देखिए। तो आर्कियोलॉजिस्ट का ताल्लुक किससे होता है? आइसलैंड से होता है, मीडिएटर से होते हैं, आर्कियोलॉजी है या एक्वेटिक। तो आर्कियोलॉजिस्ट ज़ाहिर है आसार कदीमा के बारे में बात करते हैं, तो ये आर्कियोलॉजी है। एक्सप्लेनेशन में देखिए, इज ऑर्निथोलॉजिस्ट इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ बर्ड्स, सिमिलरली आर्कियोलॉजिस्ट इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ आर्कियोलॉजी। इसी तरह अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पीकॉक इंडिया, यानी भारत का कौमी परिंदा जो है ना वो क्या है? पीकॉक। इसी तरह बेयर जो है ना वो कौन से मुल्क का कौमी जानवर है? तो ये सी नंबर सही ऑप्शन है और ये है रशिया। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन डायमंड, यानी डायमंड जो है ना वो कार्बन से बना हुआ होता है। तो क्या कोरेंडम से क्या चीज़ बनी होती है? तो उससे रबी बनती है। रबी मूर्ति जिसे हम कहते हैं, उसे वो किस चीज़ से बनती है? कोरेंडम से। नीचे एक्सप्लेनेशन में देखिए, इज डायमंड इज मेड ऑफ कार्बन, सिमिलरली रबी इज मेड ऑफ कोरेंडम। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है आई मायूफिया। मायूफिया जो है ना वो आंखों की एक बीमारी है जिसमें जो है ना आंखें लाल हो जाती है, सुर्ख हो जाती है। इसी तरह दांतों की बीमारियों को क्या कहते हैं? भायूरिया।
जिसमें सही ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। एक्सप्लेनेशन इज मायूपिया इज डिजीज ऑफ आई, सिमिलरली फायूरिया इज अ डिजीज ऑफ टीथ। इसी तरह आप लोगों ने जो है ना एनालॉगी टेस्ट के क्वेश्चंस के लिए तैयारी करनी है। आपने देखना है कि क्वेश्चन में जो चीज़ें दी हुई है उसका कम्बिनेशन किस से बनता है, उसका आपस में ताल्लुकात क्या है, उसके बॉडी के सारे पार्ट्स जो है ना आपने उसे भी स्टडी करना है। ये एनालॉगी के जो पैटर्न क्वेश्चंस होते हैं ये ISSB में वो आते हैं, लेकिन थोड़े आते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि ये थोड़े पेचीदा और मुश्किल होते हैं। तो इसलिए ये जो है ना इसने इस जो पैटर्न मैंने बनाया हुआ है ना वो इंटेलिजेंस क्वेश्चन का, तो उन सब से जो है ना 5% जो है ना क्वेश्चंस निकालते हैं और एक टेस्ट तैयार करते हैं। क्योंकि अगर इन सब को मिला लिया जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। एनालॉगी के भी है और सेंटेंस भी है, जम्बल्ड वर्ड्स भी है, वर्बल और नॉन वर्बल भी है, और इसी तरीके से जो है ना सेंटेंस करेक्शन भी है। तो ये बहुत सारे इंटेलिजेंस क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए उन्होंने क्राइटेरिया ये रखा है कि इंटेलिजेंस के जितने क्वेश्चन हैं, मसलन अब 100 क्वेश्चन हैं तो ये सारे कैटेगरीज से 5-5%, 3-3%, 10-10% लेके एक टेस्ट बना लेते हैं। लेकिन मैं तरतीब के साथ एक एक चीज़ पर वीडियो बना रहा हूँ, इसी वजह से कि आप लोग इसे आसानी के साथ समझ सकें और ज़हनी तौर पर उन टेस्ट के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं अगली वीडियोस भी आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, जितने भी टॉपिक्स इंटेलिजेंस क्वेश्चंस के बाकी है उस पर। उसके बाद इंग्लिश पोर्शन है, मैथ्स पोर्शन है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, BRS है, साइकोलॉजिस्ट है और इंटरव्यू टिप्स, सबसे अहम इंटरव्यू टिप्स है। इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक तफसीली वीडियो बनाऊँगा। तो इसके लिए आप सब लोग मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम।